नमस्कार मित्रों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय पंचांग होता है, उसके मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं। भारतीय पंचांग के 5 अंग निर्धारित किए गए हैं: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। इनके बारे में ये जो 5 जो हमने निर्धारित कर रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि करण किसे कहते हैं। भारतीय पंचांग में जो तिथि होती है उसका आधा मान करण कहलाता है। तिथि का आधा मान यानी एक तिथि का मान करीब 60 घटी से 2-3 घटी कम भी हो सकता है, 57 घटी हो सकता है, 56 घटी भी हो सकता है। एक घटी का 24 मिनट की होती है, तो तिथि का पूरा मान 60 घटी से कभी कभी ज़्यादा भी होता है, 62 घटी हो सकता है, 63 घटी भी हो सकता है। लेकिन ये जो तिथि होती है ना, इनका आधा मान करण कहलाता है। भारतीय पंचांग में जो करण है, ये 7 करण जो होते हैं ये चल करण कहलाएंगे। बव, बालव, बव, बालव और कोलव, बव, बालव, कोलव, तेतिल, गर, वणिज और विष्टि, ये 4 करण हैं। इनमें जो विष्टिकरण होता है उसको तो हम भद्रा बोलते हैं, भद्रा के नाम से। और जो भद्रा होती है ना, उसके अंदर सारे शुभ कार्य होते हैं वे वर्जित होते हैं। जैसे मकान बनाना है, ब्याह शादी करना है, गृह प्रवेश करना है, ये सारे शुभ काम है। या वधु का आगमन है, या मान लो कोई पूजन है, या आपके देवता का अनुष्ठान करना है, या भागवत वंशवाणी है, ये सारे काम भद्रा में नहीं होते। ये जो भद्रा होती है ना, ये 7 जो चल करण है उनका जो विष्टिकरण होता है उसको अपन भद्रा बोलते हैं। अब 4 जो करण होते हैं बाकी के बचे हुए, उनको अपन स्थिर करण बोलेंगे। याद रखो कि तिथि का आधा मान होता है ना, वो करण कहलाता है। तो ये जो 4 स्थिर करण है ये कब आते हैं? 4 स्थिर करण कौन कौन से हुए? 4 स्थिर करण होते हैं कि इसके अंदर है शकुनी और चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न। ये 4 करणों के नाम बताए हैं: शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न। और बहुत सरल सा बात है कि जो शकुनी करण होता है, ये चतुर्दशी जो उतरती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है, वो उतरती हुई चतुर्दशी यानी आधी चतुर्दशी जब बच जाती है, उस करण का नाम है शकुनी। उसके बाद के अंदर अमावस्या जो आएगी अगले दिन, तो अमावस्या में जो 2 करण आएंगे, नाग आएगा। अमावस्या में कौन आएगा? नाग। और एक आएगा चतुष्पद। पहले चतुष्पद और उसके बाद में नागकरण आएंगे। अब अमावस्या जब बीत जाएगी, उसके बाद में जो प्रतिपदा तिथि होती है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, उस शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में भी आधी तिथि का मान होता है। वो जो तिथि का मान होता है उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे किस्तुग्न। किस्तुग्न करण होता है। ये जो किस्तुग्न, ये जो 4 करण है, अब आप ध्यान से सुन लो। तो मुख्य बात यहाँ समझाने की है कि इन 4 करणों के अंदर कोई भी प्रकार का शुभ काम इनमें भी नहीं होता। गृह प्रवेश नहीं हो सकता, वधु प्रवेश नहीं हो सकता, आपके देवता का अनुष्ठान नहीं हो सकता, भागवत वांचन नहीं हो सकता है, और इसके अलावा कोई जनेऊ लेना है वो भी काम नहीं हो सकते। ये जो शुभ कर्म है, इन 4 स्थिर करणों में नाग, चतुष्पद, शकुनी और किस्तुग्न, इन करणों में नहीं होते। तिथि का आधा मान जो होता है ना, वो करण कहलाता है। मैंने आपको भारतीय पंचांग के जो 5वां अंग है करण, उसके बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि तिथि किसे कहते हैं और तिथि का मान कैसे होता है, वो सारी बातें बताऊंगा। शुभ कर्म जो है न तो भद्रा में करने चाहिए और नए शुभ कर्म इन 4 करणों में करने चाहिए। ये याद रखो, ये 4 करण अमावस्या की पहली चतुर्दशी आती है, उतरती चतुर्दशी, पूरी अमावस्या और लागती प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष की, इनके अंदर पड़ते हैं। आपने वीडियो को सुना है, धन्यवाद।